माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और बदन पर पीली साड़ी पहनी ये महिला कौन, जिन्होंने ओवैसी के छुड़ाए पसीने। बेटा बेटी दोनों IITN, पति चलाते हैं बिजनेस, अब पत्नी फहराएंगी ओवैसी की गढ़ में भगवा, हो गई तैयारी। 40 सालों का ओवैसी का सियासी साम्राज्य कैसे होगा खत्म, पीली साड़ी वाली माधवी लता से सुनिए पूरा प्लान। जब योगी ने कहा था कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे तो ओवैसी ने मजाक उड़ाया था, पर अब ओवैसी के गढ़ में भगवा फहराने की तैयारी हुई है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पीली साड़ी पहनी ये महिला जिधर भी जाती है ओवैसी के समर्थकों में निराशा छा जाती है। ओवैसी को वोट देने वाले लोग भी खुद ये कहते हैं, मैडम 40 सालों में हमारी तकदीर नहीं बदल पाई, अब आपसे ही उम्मीद है। आप कहेंगे ये महिला क्या कोई साध्वी है, क्योंकि देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। इनका नाम है डॉक्टर माधवी लता, जिन्हें बीजेपी ने ओवैसी के गढ़ यानी कि हैदराबाद से लोकसभा चुनाव 2024 का उम्मीदवार घोषित किया है। ये बिल्कुल ओवैसी की भाषा में ही जवाब देती हैं। तेलंगाना में इनकी पहचान हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में है। अब चूंकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर हिंदुवादी नेताओं में एक अलग तरह की उम्मीद जगी है, इसलिए बीते 8 सालों में ये बिना किसी लोभ लालच के लोगों की मदद कर रही हैं। डॉक्टर माधवी लता विरंची हॉस्पिटल चलाती हैं। इनके पति भी बड़े बिजनेसमैन हैं। लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन को भी चलाती हैं। ये दोनों संस्थाएं समाज कल्याण का काम करती हैं और उम्मीद है कि इस बार जनता इन्हें सामाजिक कार्यों का भी नाम देगी। ऐसा पहली बार होगा जब ओवैसी को एक महिला चुनौती देगी। इससे पहले साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर भगवंत राय को उतारा था, जो ओवैसी से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गई थी। उससे पहले 2014 के चुनाव में भी बीजेपी कमाल नहीं कर पाई थी, इसलिए इस बार प्रत्याशी बदलने पर खास फोकस था। जो ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को सिर्फ कड़ी चुनौती ही नहीं दे सके बल्कि पछाड़ भी सके। अब आप सोचेंगे कि आखिर एक हॉस्पिटल चलाने वाली महिला मुस्लिम बाहुल्य सीट पर कैसे ओवैसी को चुनौती दे पाएगी, तो इसका प्लान आप डॉक्टर माधवी लता के इस बयान से समझ सकते हैं। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद डॉक्टर माधवी लता ने कहा, यहाँ मदरसों की हालत काफी चिंताजनक है। मुस्लिम बच्चे अशिक्षित हैं, मदरसों में उन्हें भोजन नहीं मिलता है। यहाँ मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर कब्जा किया जा रहा है। हैदराबाद से कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, जिनकी आवाज बनकर माधवी लता इस चुनाव में उतरने वाली हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सीट पर साल 1984 से यानी कि 40 सालों से ओवैसी के परिवार का कब्जा है, जहां से साल 1984 में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलालुद्दीन ओवैसी सांसद बने। साल 2004 के बाद से ओवैसी यहां से सांसद हैं और इस बार चूंकि ओवैसी की सहयोगी पार्टी BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति सत्ता में नहीं है, इसीलिए बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा दिख रही है। डॉक्टर माधवी लता को टिकट दिए जाने से खुद ओवैसी इतने घबराए हुए हैं कि वो कहने लगे हैं कि अगर जाट ब्राह्मणों, ठाकुर, यादव, कुर्मियों, कुशवाहों, मराठों, दलितों और OBC के नेता हो सकते हैं तो फिर मुस्लिमों के क्यों नहीं। हर समुदाय का नेता होना अच्छी बात है, इससे समानता आती है, उनकी आवाज सदन तक पहुंचती है। पर अगर वही नेता दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। और डॉक्टर माधवी लता का सवाल भी यही है कि ओवैसी देश भर की सियासत की बात तो करते हैं पर अपने ही क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? डॉक्टर माधवी लता क्या ओवैसी की पतंग की डोर काट पाएंगी?